and gentlemen, welcome to Nashist. Impresario Asia holds a Nashist every month for the last almost 10 years. And in Nashist we invite creative fraternity to come and interact with the audiences and showcase their work. Looking at the chaos all around, it would be proper for us to maintain the balance and get some sober thoughts. And I thought, looking at my own radar in the country, the most sober face that I could find was that of Gohar Raza. गौहर साहब की शायरी सुनने के लिए आए हैं। तो लेकिन फिर ये हुआ कि उसका वो कहीं एक हुक चाहिए लटकाने के लिए, इसे कुछ कॉन्टेक्चुअलाइज करने की जरूरत है। तो ये हुआ कि हम इसको किसी एक जो लंबा सिलसिला चल रहा है उसके हवाले से गौहर की शायरी को देखें, और उस हवाले को ढूंढना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो प्रोग्रेसिव राइटर्स की मूवमेंट मिड-30s में शुरू हुई थी, आज़ादी से 10-11 साल पहले, ये उसका कंटिन्यूएशन है। और जो आज नज़्में गौहर पढ़ेंगे उनमें एक में इसका तवातुर का जिक्र है, ये जो लंबा सिलसिला है। और मेरा ख्याल है कि इस ऑडियंस में मुझे उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 30s से लेके और आज तक का जितना लिविंग लिटरेचर है जो हिंदुस्तान में प्रोड्यूस हुआ है, उसका एक सिंगल सोर्स है और वो प्रोग्रेसिव मूवमेंट है। अगर आप नाम लेना शुरू करेंगे तो जितने बड़े राइटर पोएट जिनका आप नाम लेंगे, बहुत कम आपको ऐसे मिलेंगे जिनका इस तहरीक से ताल्लुक नहीं था। पिछले 2 साल से मुझसे ये कहते रहे कि नशिस्त मुनक़िद करते हैं और मैं आऊँ, और मैं हमेशा बचता रहा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी शायरी तो करता हूँ लेकिन शायर नहीं हूँ। मेरी शायरी लोगों को बहुत रंजीदा कर देती है, और एक नज़्म पढ़ने के बाद दूसरी नज़्म सुनने के लिए ज़्यादातर लोग तैयार होते नहीं हैं, और उनका ये कहना था कि आप पूरी शायरी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हिस्सा पढ़ें, तो इसलिए मैं बचता रहा। इस बार फंस गया मैं, और बड़ी बुरी तरह फंस गया। अगले 1-1.5 घंटे अपने साथ आपको अगर रुला पाया तो रुला पाया, वरना खुशी के आंसू नहीं होंगे मेरी शायरी में। तो जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं ऐसे 1-1.5 घंटे में, अगर आप रोना नहीं चाहते। बहरहाल मैं कोहली साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये इज्जत बख्शी कि मैं यहाँ आऊँ और आप लोगों के सामने शायरी, जो भी कुछ लिखा है उसे पता नहीं, लोग बहुत सारी शायरी नहीं मानते, तो वो पेश करूँ, ये मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है। और इस सारे सामईन को देख करके मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। तो एक नज़्म जो फैज़ ने लिखी थी बैरूत के बारे में, वो उससे मैं शुरू करूँगा, और उसके बाद फिर गौहर की जो नज़्म है वो, और उसमें आपको शायद कुछ रेजोनेंसेस दिखाई देंगी उन बातों की जिनकी तरफ मैं जिक्र कर रहा था। एक नगमा करबलाए बैरूत के लिए। बैरूत निगारे बज़्म जहां, बैरूत बदीले बाग़ जिना, बच्चों की हंसती आंखों के जो आईने चकनाचूर हुए, अब उनके सितारों की लौ से इस शहर की रातें रोशन हैं। और रुखशा है अर्ज़े लिबना, बैरूत निगारे बज़्म जहां,
जो चेहरे लहू के गाजे की जीनत से सवा पुरनूर हुए, अब उनके रंगी पर्दों से इस शहर की गलियां रोशन हैं और ताबा है अर्ज़े लिबना। बैरूत निगारे बज़्म जहां, हर वीरा घर हर एक खंडर, हम पाया कसरे दारा है, हर गाजी रश्के इस्कंदर, हर दुख्तर हम सरे लैला है। ये शहर अदल से कायम है, ये शहर अबद तक दायम है। बैरूत निगारे बज़्म जहां, बैरूत बदीले बाग़ जिना। ये जब फैज़ लोटस मैगज़ीन को एडिट कर रहे थे जून 82 में, जब हर तरफ बम गिर रहे थे उस वक्त, और बैरूत की बिल्डिंग के आसपास भी ज़्यादातर इमारतें बर्बाद हो चुकी थी, उस वक्त